सहारनपुर के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था और छत से बारिश के मौसम में पानी टपकता रहता था। पिता एक रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। लेकिन आरव की आंखों में जो चमक थी वो किसी अमीर बच्चे की नहीं, एक सपने देखने वाले की थी। हर सुबह वो स्कूल जाने से पहले अपने पिता की मदद करता, कभी रिक्शे के पहिए में हवा भरता, कभी यात्रियों को चिल्लाकर बुलाता। उसके पिता हंसते हुए कहते, बेटा, पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता, आदमी को काम करना चाहिए, समझा? आरव बस मुस्कुरा देता। उसे पता था कि उसकी दुनिया उस स्कूल के ब्लैकबोर्ड से शुरू होती है और उसी के पार कहीं उसका आसमान है। स्कूल में उसके कपड़े पुराने होते, लेकिन उसका जवाब हमेशा नया होता। हर सवाल का हल ढूंढने की आदत थी उसे। टीचर अक्सर कहते, आरव, तेरे जैसे बच्चे अगर गांव में हर घर में होते तो शहर हमसे सीखने आते। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी। आरव ने पूरी रात पढ़ाई की थी, लेकिन अगले दिन सुबह उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने दवा लिख दी, पर पैसों की कमी थी। आरव के पास दो ही रास्ते थे, या तो परीक्षा दे या पिता की दवा लाए। उसने बिना झिझके स्कूल छोड़ दिया और दौड़ते हुए दवा लाने चला गया। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पिता के सिर पर ठंडी पट्टी रखी और खुद को समझा लिया, कभी कभी सपने थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, खत्म नहीं होते। लेकिन किस्मत तो जैसे बार बार उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। कुछ महीनों बाद उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। रिक्शा चलाने लायक वो नहीं रहे। घर की सारी जिम्मेदारी अब आरव के छोटे कंधों पर थी। आरव ने स्कूल छोड़ दिया और शहर की एक चाय की दुकान पर काम शुरू किया। सुबह 4 बजे उठता, दिन भर बर्तन मांजता और रात में वही बैठकर पुरानी किताबें पढ़ता। दुकान का मालिक उसे ताने देता, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, चाय ही बनानी है, प्रोफेसर नहीं बन जाएगा। लेकिन आरव के भीतर एक चुप्पा ज्वालामुखी था। हर अपमान उसके सपने को और तेज कर देता। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, सफेद दाढ़ी, आंखों में अपनापन। उसने आरव को किताब पढ़ते देखा और पूछा, बेटा, तू ये सब क्यों पढ़ता है? आरव बोला, क्योंकि मैं जिंदगी बदलना चाहता हूँ, अपनी भी और अपने गांव की भी। वो व्यक्ति मुस्कुरा दिया। अगले दिन उसने दुकान के मालिक से कहा, इस बच्चे को मैं अपने कोचिंग सेंटर में नौकरी दूंगा और पढ़ाई का खर्च भी मैं उठाऊंगा। वो व्यक्ति प्रोफेसर राघवन थे, एक सेवानिवृत्त शिक्षक जिन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों गरीब बच्चों को पढ़ाया था। अब आरव दिन में कोचिंग में झाड़ू लगाता, बच्चों को नोट्स बांटता और रात में वही बैठकर पढ़ता। राघवन सर ने उसे कहा, आरव, अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक लक्ष्य तय करो। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ सर, लेकिन गरीब होकर यह सपना बहुत बड़ा है। राघवन मुस्कुरा दिए, बड़ा सपना वही होता है जो गरीब आदमी देखता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। बस वही से आरव की दूसरी यात्रा शुरू हुई। कई बार बिजली नहीं रहती थी तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ता, कभी भूखा सोता, कभी पन्ने फटने पर उन्हें सीकर फिर पढ़ता। एक बार परीक्षा से ठीक पहले उसके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। वो थककर फुटपाथ पर बैठ गया। राघवन सर आए और बोले, हार मान ली? आरव ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं सर, बस थोड़ा रुक गया हूँ। सर ने उसे 100 रुपए दिए और कहा, जब तू इंजीनियर बन जाए तो किसी और आरव को ये 100 रुपए दे देना। वो 100 रुपए उसके लिए आशीर्वाद बन गए। आरव ने परीक्षा दी और परिणाम आने का दिन आया। राघवन सर खुद उसके साथ खड़े थे। स्क्रीन पर नाम चमका, आरव कुमार, चयनित, आईआईटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उस पल वो जोर से रो पड़ा। वो रोना हार का नहीं था, वो एक किसान के बेटे की जीत का था। गांव में जब ये खबर पहुंची तो लोग यकीन नहीं कर पाए। जिस बच्चे को वो चाय वाला कहते थे, अब वो इंजीनियर बनने जा रहा था। आईआईटी की दुनिया उसके गांव से बहुत अलग थी। हर तरफ अंग्रेजी बोलने वाले अमीर बच्चे, लैपटॉप, स्मार्टफोन और वो जिसकी जेब में सिर्फ एक पुरानी डायरी थी। शुरू शुरू में सब उसका मजाक उड़ाते, भाई, तेरा एक्सेंट तो गांव जैसा है, तेरे जूते तो स्कूल के जैसे हैं,
लेकिन आरव ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस मेहनत करता रहा, दिन में क्लास, रात में लाइब्रेरी। धीरे धीरे प्रोफेसर और दोस्त दोनों उसकी काबिलियत पहचानने लगे। तीसरे साल में उसने एक सौर ऊर्जा पर आधारित ग्रामीण जल सिंचाई मशीन बनाई। यह मशीन गांवों में बिना बिजली के पानी खींचने में मदद करती थी। आईआईटी से निकलते वक्त कई कंपनियां उसे करोड़ों के पैकेज का ऑफर दे रही थीं। लेकिन उसने कहा, मैं गांव लौटूंगा, क्योंकि मेरी उड़ान वहीं अधूरी रह गई थी। वो अपने गांव पहुंचा, वही टूटी हुई झोपड़ी, वही धूल भरी सड़क, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चमक और लोगों के दिल में गर्व था। उसने गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाली खेती मशीनें बनाई, बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और उसे नाम दिया राघवन विद्या मंदिर। गांव के हर बच्चे को उसने कहा, मैं भी कभी चाय बेचता था, फर्क बस इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। एक दिन वो अपनी पुरानी दुकान के सामने गया, जहां से सब शुरू हुआ था। वो दुकान अब बंद थी, लेकिन सामने की दीवार पर किसी ने कोले से लिखा था, यहाँ से उड़ान शुरू हुई थी। आरव ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने पिता से कह रहा हो, अब मैं उड़ गया पापा, अब किसी को अपने सपने रोकने नहीं दूंगा। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी सपनों को नहीं रोकती, हार मान लेना रोकता है। सफलता उसी की होती है जो परिस्थितियों को बहाने नहीं, सीढ़ी बनाता है। सपने कभी छोटे या बड़े नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने का हौसला बड़ा होना चाहिए। अगर रास्ता कठिन है तो समझो मंजिल की कीमत बड़ी है। अगर दुनिया हंस रही है तो समझो तुम कुछ अलग कर रहे हो। और अगर सब छोड़ दो तो याद रखना, आरव कभी नहीं छोड़ा था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए एक छोटी सी प्रेरणा से। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, लाइफ इन नाइट, जलाओ अपने सपनों की चिंगारी।